ये कहानी एक छोटे से शहर रामपुर की है। रामपुर में अपनी माँ के साथ रहकर साक्षी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। साक्षी एक सिंपल और समझदार लड़की है। वो अपने परिवार और दोस्तों को बहुत मानती है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। साक्षी हर रोज सुबह उठकर अपनी पढ़ाई में लग जाती है। वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ती है और उसके बाद कॉलेज चली जाती है। साक्षी की माँ निहारिका घर का कामकाज संभालती हैं। एक दिन साक्षी अपने कॉलेज के एक प्रोग्राम के लिए कुछ फोटोज क्लिक कर रही थी। तभी वहाँ उसका दोस्त राहुल आ जाता है। राहुल ने देखा कि साक्षी अकेले ही फोटोज क्लिक करने की कोशिश कर रही है, तो उसने उसकी मदद की पेशकश की। साक्षी, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मुझे फोटोग्राफी का थोड़ा अनुभव है। बिल्कुल राहुल, थैंक यू सो मच। राहुल ने साक्षी की कुछ फोटोज क्लिक की और साक्षी को दिखाई। अरे वाह राहुल, तुम तो सच में काफी अच्छे फोटोग्राफर हो। थैंक यू। लाओ, मैं ये फोटोज तुम्हारे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अपना फ़ोन दो। साक्षी ने उसे अपना फ़ोन दे दिया। ये लो साक्षी, मैंने सारी फोटोज भेज दी हैं, एक बार चेक कर लो। साक्षी ने अपने फ़ोन में सारी फोटोज चेक की और बोला, हाँ राहुल, सारी फोटोज आ गई हैं, थैंक यू अगेन। इसके बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, मगर कुछ दिनों बाद साक्षी को एक कॉल आया। साक्षी, तुम्हारी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ मेरे पास हैं। अगर तुम चाहती हो कि ये तस्वीरें किसी को ना दिखाऊं, तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। कौन हो तुम? तुम्हें मेरी फोटोज कैसे मिली? मैं कौन हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है तो कल रात को चिल्ड्रंस पार्क में 10 लाख रुपए लेकर आ जाना, वरना मैं तुम्हारी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। और हाँ, भूल कर भी पुलिस को बताने की कोशिश मत करना, वरना उसका अंजाम तुम जानती हो। साक्षी बहुत डर गई और उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। वो सोचने लगी कि क्या किया जाए। अगले दिन जब साक्षी कॉलेज गई तो सुमन, जो साक्षी की सबसे अच्छी दोस्त है, उसने साक्षी की चिंता भांप ली और उससे पूछने लगी, साक्षी, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं सुमन, बस एग्जाम पास आ रहे हैं ना, तो उसकी टेंशन है। अच्छा, मुझको नहीं लगता ये बात है। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, मुझे तुम सब बता सकती हो। सुमन के बार बार कहने पर साक्षी ने आखिरकार सुमन को सब कुछ बता दिया। सुमन ने उसे साहस दिया और कहा, तुम्हें इस समस्या का सामना करना होगा। साक्षी, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। हम मिलकर इस ब्लैकमेलर के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे और हमें पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सुमन, उसने पुलिस के पास जाने से मना किया था। अगर उसने वो तस्वीरें सभी को दिखा दी तो? तुम परेशान ना हो, मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर है, हम उससे मदद लेंगे। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सुमन ने अपने दोस्त विराट को पूरी बात बताई। अच्छा, उस ब्लैकमेलर को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, हमें कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा। साक्षी, सुमन और विराट ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले साक्षी की माँ निहारिका को सब कुछ बताया। इस लड़की को तो सजा मिलनी ही चाहिए। माँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही शाम हुई, साक्षी पैसे से भरा बैग लेकर शहर के चिल्ड्रंस पार्क में पहुंच गई। थोड़ी देर बाद वो ब्लैकमेलर भी वहां आ गया। पूरे पैसे लाई हो? हाँ, मगर ये पैसे मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मेरी फोटोज डिलीट कर दोगे। ब्लैकमेलर ने साक्षी के सामने उसकी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। लो, अब डिलीट कर दी तुम्हारी सारी फोटोज, अब लाओ पैसे। जैसे ही साक्षी उसको पैसे दे रही थी,
तभी वहाँ विराट आ जाता है और उस ब्लैकमेलर को पकड़ लेता है। विराट जब उसका मास्क हटाता है तो सुमन और साक्षी शॉक हो जाते हैं। अरे राहुल, तुम्हें तो मैं अपना अच्छा दोस्त समझती थी। लेकिन तुमने साक्षी के फोन से फोटोज कब ली? जब उस दिन मैंने तुम्हारी फोटोज क्लिक करके तुम्हें भेजने के लिए तुम्हारा फ़ोन मांगा था ना, तभी मैंने ब्लूटूथ से तुम्हारे फ़ोन की सारी फ़ोटोज़ ले ली थी। साक्षी, तुमने ये बहुत ही साहसिक कदम उठाया और हमें इन्फॉर्म किया, वरना आजकल लड़कियां बदनामी के डर से पुलिस के पास आने से डरती हैं और ऐसे ब्लैकमेलर्स के चक्कर में फंस जाती हैं। थैंक यू सर, मुझे उम्मीद है कि इस घटना से और लड़कियों को भी हिम्मत मिलेगी। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया गया। देखा साक्षी, तुम्हारी हिम्मत और सही कदम ने तुम्हें सुरक्षित रखा। हाँ सुमन, मुझे अब समझ में आ गया है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना चाहिए। हाँ साक्षी, हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना चाहिए। किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है।